अब अमेरिका, ईरान और ओमान के बीच हॉर्मूज को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। अगले 24 घंटे में किसी अंतरिम समझौते की घोषणा भी हो सकती है। वार्ता अभी भी जारी है, अंतिम सहमति नहीं बनी है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से इसी समझौते को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, क्योंकि हॉर्मूज पर मुश्तबा के सामने ट्रंप के सरेंडर, ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि प्रस्तावित मसौदे में चर्चा के बारे में दावा रिपोर्ट में किया गया कि हॉर्मूज आने जाने वाले जहाजों की निगरानी ईरान के पास रहेगी, हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की व्यवस्था ओमान के पास। जबकि असहमति किन मुद्दों पर है ये भी समझिए, जहां हॉर्मूज टैक्स पर ईरान का दबाव, लेकिन यूएस असहमत है और यूएस कुछ समझौते विकल्पों पर बातचीत कर रहा है। ईरान ज्यादा अधिकार और रियायतें भी मांग रहा है, जबकि अभी तक ईरान की सभी प्रमुख मांगे स्वीकार नहीं हुई हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर को फिर से खोलने के लिए ईरान की तैयारी को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि हॉर्मूज में ट्रांजिट फीस वसूलने का अधिकार ईरान चाहता है। अमेरिकी तेल प्रतिबंधों से राहत की ईरान मांग कर रहा है। अमेरिका, अरब देशों ने फीस की मांग को ठुकरा दिया है। ईरान को जहाजों की आवाजाही और क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से फिलहाल इस खबर को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक समझौते से पहले किन शर्तों पर ईरान अड़ा हुआ है सुनिए, जहां एनरिच यूरेनियम पर वार्ता नहीं और परमाणु प्रोग्राम पर भी कोई बात नहीं। तीसरी बड़ी बात, अमेरिकी सुरक्षा गारंटी। वहीं फ्रीज ईरानी संपत्ति को रिलीज किया जाए, प्रतिबंधों में तुरंत राहत मिले, हॉर्मूज पर ज्यादा नियंत्रण हो और अमेरिकी नाकेबंदी भी खत्म हो। हॉर्मूज की सुरक्षा में ईरान की भूमिका, वहीं प्रत्यक्ष नहीं मध्यस्थों के जरिए ही बातचीत। ईरानी बंदरगाहों पर सामान्य व्यापार बहाल हो। वहीं अमेरिका से टकराव के बीच ईरान से बड़ी खबर यह आ रही है, जहां विदेश मंत्री अरागची को हटाने की तैयारी और सांसदों ने अब महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत की है। अमेरिका से बातचीत को लेकर अरागची पर सवाल है। ईरान के सांसद हुसैन अली का बहुत बड़ा दावा। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से फिलहाल इसी दावे को लेकर क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है, क्योंकि ईरान में सत्ता संघर्ष को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अब इसी सत्ता संघर्ष के बीच अरागची पर क्या आरोप और कैसे सवाल उठ रहे हैं, यही अगली इंफॉर्मेशन। तो ईरान में सत्ता संघर्ष, जहां अरागची को हटाने की तैयारी। खबर यह है कि विदेश मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं अरागची। संसद के कई सदस्य अरागची से नाराज हैं और अरागची के काम करने के तरीके पर सवाल उठे हैं। यूएस से बातचीत को लेकर अरागची से नाराजगी है। राजनयिक वार्ताओं पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ईरानी सांसदों ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की है। अरागची पर जो आरोप है उसके मुताबिक अमेरिका से बातचीत की पूरी जानकारी नहीं दी गई, बिना राष्ट्रपति को जानकारी दिए फैसले वो ले रहे हैं और ईरान की विदेश नीति तय करने में भी पारदर्शिता नहीं रखी, जबकि संवैधानिक मूल्यों की देखी करने के आरोप लगे हैं। अब ईरान जंग में हथियारों की अमेरिका कमी झेल रहा है। आज एक और रिपोर्ट, जहां अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के हवाले से यह बड़ी खबर है। पैट्रियट मिसाइलों के स्टॉक में भारी कमी को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया। थार इंटरसेप्टर का स्टॉक भी आधा हो चुका है। तो ईरान से जंग और अमेरिकी मिसाइलें खत्म, क्योंकि ईरान से जंग के बाद अमेरिका में हथियारों की भारी कमी को लेकर लगातार रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं। अमेरिकी सेना के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी है। जंग में 80% थाड इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए गए हैं। ईरान जंग में 50% से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर भी खत्म हो चुके हैं। 45% से ज्यादा प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों का इस्तेमाल। बड़ी बात यह है कि मिसाइल भंडार फिर भरने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अब ईरान का इराक में मिलिट्री ऑपरेशन तेज हो चुका है। कुर्द इलाकों में ईरानी सेना के एक्शन को लेकर यह खबर है, जहां एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ने 14 ऑपरेशन चलाए हैं। सुलेमानिया और इरबिल में छापेमारी की है। इस ऑपरेशन से अमेरिका से वार्ता के दौरान ये ग्राउंड ऑपरेशन किया गया है। तो ईरानी सेना के ऑपरेशन कुर्द के बारे में बड़ी खबर यह है, जहां कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ईरान का ग्राउंड ऑपरेशन। कहां पर यह एक्शन हुआ? इराक, इरबिल, सुलेमानिया। ईरानी सेना ने क्या किया है? 14 बार कुर्द ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ है। 23वीं एयरबोर्न ब्रिगेड ने अंजाम दिया है। हथियार ठिकाने और कैंप को निशाना बनाया। साथ ही कुर्द लड़ाकों के कई कमांडर्स को भी मार गिराने का दावा किया। क्यों किया ईरान ने ऐसा? क्योंकि ईरान के अंदर हमले की तैयारी में कुर्द लड़ाके थे। ईरान सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे। ईरान को अस्थिर करने की तैयारी थी। एक और अहम खबर है, अमेरिका एक और देश पर आक्रमण की अब तैयारी में जुटा है और वो देश है क्यूबा। क्यूबा पर अमेरिकी हमले की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। क्यूबा के आसपास यूएस ने खुफिया निगरानी बढ़ाई है। RC-135 विमान से क्यूबा की निगरानी और ट्रंप की हरी झंडी मिलते ही आक्रमण संभव है।
तो क्यूबा पर बड़े हमले की तैयारी में है ट्रंप, क्योंकि क्यूबा के आसपास यूएस ने निगरानी बढ़ा दी है और खुफिया निगरानी बढ़ाई गई है। निगरानी के लिए कई इंटेलिजेंस एसेट्स बढ़ाए गए हैं। RC-135 विमान से क्यूबा की निगरानी की जा रही है। MQ-4C ड्रोन को भी मिशन पर लगाया गया। क्यूबा पर एक्शन को लेकर जानकारी भी जुटाई जा रही है। इसकी वजह सुनिए। किसी भी वक्त क्यूबा पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक, हाई अलर्ट पर यूएस की 101वीं एयरबोर्न डिवीजन, क्यूबा के नजदीक युद्धपोत USS निमित्ज तैनात हैं और क्यूबा के राष्ट्रपति को सत्ता से डोनाल्ड ट्रंप हटाना चाहते हैं। वेनेजुएला की तरह क्यूबा में भी ऑपरेशन हो सकता है।